तुम्हारा और आदिया का रहने का इंतजाम हमने ना गेस्ट रूम में कर रखा है। ये कमरा तो अंजू और अभय का है ना? मुझे बिट्टू ने बताया कि ये उसके मम्मी और पापा का कमरा है। हमारा कमरा भी इतना बड़ा है क्या? नहीं नहीं नहीं, थोड़ा छोटा है। वो कहा है कि सबसे बड़ा कमरा तो घर की मालकिन का होता है ना। हाँ वो तो है। चलो दिखाओ हमारा कमरा। हाँ, चलो। इंडिया वापस आ गई है। अब क्या होगा? मैं आद्या को लेकर आया हूं क्योंकि मैं अपनी बेटी से 6 साल दूर रहा हूं। अब और नहीं रह सकता। और बिंदिया यहां आद्या के कारण आई है, मेरी वजह से नहीं। और रही बात शादी की, आप तो जानती हैं कि हमारी शादी क्यों और किन हालातों में हुई थी। आजा। बिंदिया बेटी, जल्दी जल्दी में इस कमरे को रहने लायक बनाया। कोई भी चीज की जरूरत हो ना तो हमें बता देना और इसे अपना ही कमरा समझना। अधिया। अरे किया? और तुम्हें भी किसी चीज की जरूरत हो ना तो हमसे या फिर बिट्टू के पापा को बता देना। इतना बड़ा कमरा, इतना बड़ा गद्दा, हम अभी सीएम अंकल को थैंक यू बोल कर आते हैं। इन 6 सालों में कितना कुछ हो गया ना। अभय और अंजू का रिश्ता पिछले 6 सालों में इतना गहरा हो गया है कि हम तो सोच भी नहीं सकते थे। अब तुम आ गई हो तो सब कुछ हिल जाएगा। खैर छोड़ो, लल्ला ने तुम्हें वापस लेकर आया है तो कुछ सोचकर ही लाया होगा। वैसे भगवान की मर्जी। अच्छा बिटिया, हम चलते हैं। काम में हाथ बटाना है ना बहू का। कोई भी चीज की जरूरत हो तो बिना झिझके हमें जरूर बताना।
कुछ पता चला कि बिंदिया को ऐसे मारने की कोशिश किसने की थी? पूरी रिपोर्ट चाहिए। अरे लग गया मेरे बेटे को? तुम ठीक हो बेटा? हाँ बेटा, हाँ रुको, मैं अभी पिट्टी करता हूँ जमीन की, रुक जाओ। नहीं नहीं, जमीन को मत मारो, उसने जानबूझकर थोड़ी ना कुछ किया है। वो तो बेचारी अपनी जगह पे है। अच्छा ठीक है। अरे बिट्टू देखो, सुनो, अरे बिट्टू क्या? जमीन सॉरी बोल रही है बिट्टू। मैं अभी आता हूं। क्या हुआ आदिया? हमारे पापा यहाँ होते तो वो भी हमें प्यार करते ना, जितना आप बिट्टू को प्यार करते हैं। हाँ बेटा, हाँ वो तो तुम्हें इससे भी ज्यादा प्यार करते थे। क्या आप हमारे पापा से बात करवा देंगे? मम्मी कभी बात नहीं करवाती, आप करवा दो ना। हाँ जरूर, मैं अभी बात कराता हूँ। लगता है आपके पापा बहुत बिजी हैं, वो मेरा भी फोन नहीं उठा रहे हैं। वैसे आपको क्या बात करनी है पापा से? हाँ मुझे बताओ, मैं उन्हें मैसेज कर दूंगा। बताओ। हम सोच कर बताते हैं। माफी तो वो लोग मांगेंगे जब तुम उनके मुंह पर सबूत फेंकोगी। कैसा सबूत? डीएनए टेस्ट करवा कर दिया। अंकल आप क्यों रो रहे हो? नहीं बेटा, वो आंख में बस कचरा चला गया था। पापा ट्रेन उड़ा दो ना। हाँ हाँ बेटा, चलो चलो आदिया, चलो। आदिया की मेडिकल रिपोर्ट।
आद्या को अप्लास्टिक अनीमिया है। मुझे कब बताने वाली थी कि मेरी बेटी को इतनी बड़ी बीमारी है विंध्या? हम आए थे आपको बताने, पर यहाँ आके पता चला कि आपकी तो अपनी बीवी है, बच्चा है। आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुके हैं, तो फिर किस हद से मदद मांगते आपसे अभय जी? मैंने वो शादी क्यों और किन हालातों में की है ये तुम नहीं जानती हो विंध्या। हम जानना भी नहीं चाहते। अब जमाने के लिए अंजू भाभी आपकी पत्नी है और बिट्टू आपका बेटा। अब हम आपकी जिंदगी का हिस्सा नहीं है अभय जी, इसलिए हम यहाँ आना भी नहीं चाहते थे, और आपने जिद की, आप धमकी देकर हमको यहाँ लेकर आए। इस पेपर में साफ साफ लिखा है कि आद्या को सिवियर अप्लास्टिक अनीमिया है, एक ऐसी बीमारी जिसमें उसके भाई या बहन के बोन मैरो से ही वो ठीक हो सकती है कि नहीं विंध्या? तुम ये बात जानती हो कि नहीं? मैं कुछ पूछ रहा हूं विंध्या। हमारी आद्या को आपकी मदद की जरूरत नहीं है अभय जी। आपके बिना भी ठीक हो सकती है। अब भोलेनाथ ही रास्ता दिखाएंगे हमें। अब जानती हैं हमारी शादी क्यों हुई थी? जिंदगी में आपको और बिट्टू को किसी भी चीज की जरूरत होगी तो मैं रहूंगा, लेकिन अभी मुझे विंध्या के पास वापस जाना होगा। इसलिए आप मुझे तलाक दे दीजिए प्लीज। इसलिए आप मुझे तलाक दे दीजिए प्लीज। इसलिए आप मुझे तलाक दे दीजिए प्लीज। हत्यारों की जय हो। लल्ला ये तो क्या कह रहा है? ऐसे कैसे हो सकता है? समाज की नजर में अंजू तुम्हारी पत्नी है। अरे जो कुछ भी हुआ इसमें इसकी क्या गलती है? मेरी बेटी बहुत बीमार है, बहुत बुरी बीमारी है उसे। और उसे बचाने का एक ही रास्ता है, और उसके लिए मुझे आपको तलाक देकर विंध्या के पास जाना होगा और विंध्या से शादी करनी होगी। अरे लल्ला ये क्या कह रहा है तू? आदिया बीमार है, बहुत बुरी बीमारी है। अरे वो तो फूल सी बच्ची है। अभी मैं सिर्फ आद्या के बारे में सोच रहा हूँ और कुछ भी नहीं।
मुझे कुछ भी करके उसकी जान बचानी है। प्लीज आप मुझे तलाक दे दीजिए प्लीज। नहीं, हम आपको तलाक नहीं देंगे। ये आप क्या कह रही हैं? आप जानती हैं हमारी शादी किन हालातों में हुई थी। हमारे बीच पति पत्नी का कोई रिश्ता नहीं है और नहीं था। आप मुझे तलाक देंगी तो मैं बिंदिया से शादी कर पाऊंगा। प्लीज मुझे तलाक दे दीजिए। ये रिश्ता आपके लिए अहमियत नहीं रखता होगा, मगर मेरे लिए मायने रखता है, और इसीलिए हम आपको तलाक नहीं देंगे। शाबाश। हमने अधिया की रपट देखी है और उस बीमारी के बारे में पता भी किया है। अधिया की जान बचाने के लिए लल्ला बिंदिया से वापस ब्याह करेगा और उसके लिए वो तुझसे तलाक लेना चाहेगा। अगर लल्ला ने तुझे छोड़ दिया और बिंदिया को अपना लिया तो फिर तेरे और तेरे बेटे के लिए कुछ नहीं बचेगा। ना ही तेरे लिए पति और ना ही तेरे बेटे के लिए बाप, ना ही पैसा, ना ही बाप का प्यार। बस ऐसे ही अपनी बात पर रहना। लल्ला कुछ भी नहीं कर पाएगा। अंकल, हमने सोच लिया कि पापा को क्या बोलना है। अच्छा, मुझे बताइए। मैं आपके पापा को सब कुछ वैसा ही बोलूंगा जैसा आप बताएंगे। बोलिए। पापा को बोलना है, वैसे मम्मी तो मुझे बहुत प्यार करती है, पर हमें उनकी भी बहुत याद आती है। जब हम किसी बात से डर जाते हैं तो मम्मी को हक करते हैं, वैसे हमें अपने पापा को हक करना है। रात में हमें मम्मी लोरी गाकर सुनाती है, पर हमें पापा से भी लोरी सुननी है। जैसे मम्मी हमें अपने हाथों से खाना खिलाती है, हमें पापा के हाथों से भी खाना खाना है। उनको बोलना बस एक बार है और ये सब कर ले, फिर उसके बाद चाहे भोलेनाथ हमें अपने पास क्यों न बुला। ऐसा नहीं बोलते बेटा, ऐसा कभी नहीं बोलते। भोलेनाथ आपको अपने पास क्यों बुलाएंगे? अभी तो आपको और बहुत जीना है। अरे आपको तो मेरी उम्र भी लग जाए बेटा। मैं आपको कभी भी कुछ नहीं होने दूंगा क्या? कभी भी नहीं बेटा, कभी भी नहीं। बिंदिया, क्या बात है अभय जी, ये क्या कर रहे हैं?
अबे जी आप क्या कर रहे हैं? छोड़िए हमें। अबे जी ये सब क्या है अभय जी? हमारी शादी होगी विंध्या, अभी होगी, इसी वक्त होगी।